गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। सब गोपियां मैया के पास पहुंच गई। मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउ देना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाको लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाज जाए सबरो दूध तुम ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे और कहा करे मेरो लाला। बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला। मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम सो पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे थे, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कहते कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठा के अपने हाथ सो माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह भरोसा बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यारो। ऐसा तुम्हारो लाला, हम तो यहां हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारो खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है। अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है यहाँ पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं,
वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायुसेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भूक्षण, यो नहीं कि स्वयं को भोगने का हमारे काजे छोड़ जाए। अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदर ने खवाए दे। और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि वह छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो कहा करे? बोले एक बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए वह फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के कहा करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं कहा करे? बोले कहा करे? बोले जितना मक्खन नीचे गिरे वह पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हवा है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दई, तुमने पद में राख के कंगन पहना रखे लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवास तो धोती वोती उतार के गानों गा दे मां बैठ के। ओहो या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसो ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे, बड़े प्रेम तो मुंह को घेर देते लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी की आंखन में, सो ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख। जगन्नाथ जी भगवान जैसी ऐसे काजर फैल गो, घुंघराले केश, अब बैनी पूरी उधर गई है। ठाकुर जी के कछु केश निकल रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है।
वह कौंदरी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो। ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहाँ है। और बाहर से मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाए लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला। बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटान चले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यों करे, और या गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जी। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे। मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया। ठाकुर जी दिख गए, आहा दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए बेचारे रूठ गए। मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तू चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने। अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी पर सांच कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद चोरी ना करूंगा। इतकू देखो सबरे। हाँ अभी ना, अभी तो लाला आरोग रहे हैं अपनी लीला सुनने, भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया सो खाऊं पर घर ना जाऊं। पर घर मतलब दूसरे इनके घर ना जाऊंगो, अब न करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे। अब यशोदा मैया तो जोरते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। है रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू, तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो। देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलवो ना तो अब चलनो आगो। अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलवो आवे कूदवो सब काम तो कर लूं मैया, अब मैं सुगड़ है गूं, मेरा ब्याह करा दे।
मैया बोली अच्छा कैसी ते ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मोको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में के जेवते। मैया बोली अच्छा हाँ मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगो बहू ते निकाल के बात कर ले करूंगो, फिर वह जेब में बैठा ले करूंगो। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे ही तू आ जाए तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे ही तू आ जाए करे सो इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे दो दांत ऐसी बाकी दो दांत मैया ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। आहा। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली क्यों तेरो बड़ो भैया या कह गुना लेके जाएगो। अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लियो और मेरो फेरा तोड़ के याते कर लियो ब्याह, तो मैं कुआरो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगो मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और जाने आके हल्ला मचा दियो लाला हवा आगो, मैं तो भाग जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को। मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तो को दूध प्यारो कि पूत। मैया ने कही मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो मैया को दूध पीन लगे और सामने अंगीठी में पकड़ो दूध। वाने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे मोए ना पीमेंगे। सो वाने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो मैया वहां के पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस हे काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसे ही देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देनो पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, नेक्से से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते बातें, चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही, आज तो ना छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। मैया तो पता तू कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। इनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्रबंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। मैया वो आज तोते डर के भाग रहा है।
सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है मैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, तो जिससे हम प्रेम का एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले, वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा, हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना, ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं अभी तक। हमारा प्रेम यदि होता ना, ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहें वैसे हो जाते। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूलें। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वे परमात्मा है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से चलकर के श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं, और वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखावहम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावन आकर के श्री ठाकुर जी को खूब मधुर लगा। भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करके सब ग्वाल बालों को अघासुर से रक्षा की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ठाकुर जी ने ब्रह्मा का मोह भंग किया। इसी बीच भगवान ने एक वत्सासुर नाम का राक्षस भी मारा, जो कि बछड़ा बन के आया था। जैसे ठाकुर जी ने वत्सासुर मारो, श्री जी को यह बात पता चली, किशोरी जी नाराज हो गए। लाल जी बोले, का भयो हे श्यामा जी? बोले, आपने बछड़ा क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, अरे वो राक्षस हो, बछड़ो तो रूप धार। बोले, कुछ भी हो, रूप ही था ना, आपने क्यों मारा? श्री जी नाराज है गए। नहीं मिलवे आई कुंज में ठाकुर जी सो। एक दिन ठाकुर जी गए और श्री जी के महल में चुपचाप पहुंच गए, ऊपर खिड़की पर चढ़ गए और श्री जी के द्वार जाकर के खटखटाने लगे। भीतर से श्री जी बोली, कोयम द्वारी, द्वार पे कौन है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, हरि ही। अपनो परिचय दे रहे हैं, क्या? हरि ही। श्री जी बोली, कोयम द्वारी। ठाकुर जी बोले, हरि। किशोरी जी बोली, प्रयहि उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम। अरे भैया, हरि को मतलब कहा रे? बंदर। बोले, बंदर का मेरे द्वार पे क्या काम? वन में जाओ, वन में जाकर के वृक्षों पे डोलो, कूदो, मेरे द्वार पे क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी, कृष्णो हम दईते। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण का अर्थ होता काला। श्री जी बोली, ओ काला बंदर आया, लंगूर। बिभेमि नितराम कृष्णात अहम बानरात। काला बंदर आया, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं खोलूंगी द्वार। ठाकुर जी बोले, अरे राधे हम मधुसूदनो। हे श्यामा जी, समझ काय को नहीं रही हो? अरे मैं हूं मधुसूदन, जो मधु इकट्ठा करे, मधु से युक्त हो। किशोरी जी कह रही हैं, ब्रजलताम तमोहि पुष्पान्निवताम। अरे मधुसूदन, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ ब्रज के पुष्पों से जाकर के रस ले लो, और रस ले जाकर के इकट्ठा करो, वहां लगो ना। यहां काहे को आए हो? यहां कोई तुम्हारे लिए रस थोड़ी है। इस प्रकार ठाकुर जी खूब मना रहे हैं, पर श्री जी नहीं मान रही हैं। किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी कैसे मानोगी? लाडली जी बोली, एक नवीन कुंड का निर्माण करो, उसमें स्नान करो, तब हम मानेंगे। ठाकुर जी ने कुंड का निर्माण किया, श्री जी को बुलाया, देखो मैंने कुंड बनायो, श्याम कुंड, अब मैं यहां में स्नान कर रहा हूं। स्नान करके आ गए, अब तो श्री जी मान जाओ। श्री जी बोली, तुम पर भरोसा ना है,
मैं स्वयं कुंड को निर्माण करूंगी। और श्री जी ने अपने कंगन से कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। बोले इसमें स्नान करो। ठाकुर जी ने जब वहां में स्नान किया तब श्री जी ने हृदय से लगाए, बोले हाँ अब आप पवित्र भय हो। ऐसे हमारे लाल जी श्री जी की भी मधुर लीला चल रही है। ब्रह्मा जी को मोह भयो, ठाकुर जी ने कृपा करी। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो दूर कर दिए, प्रेम के स्वरूप को समझ नहीं पाए। धेनुकासुर का वध किया ठाकुर जी ने। बड़ी सुंदर कथा है धेनुकासुर वध की भी। धेनुकासुर जो था ये गधे के रूप में था। किस रूप में? और इसी समय भगवान को पता चली कि यमुना जी में कालिया नाग है, और जिसकी वजह से यमुना जी पूरी विषैली हो गई है। ठाकुर जी बोले कालिया नाग को भगाना है, पर कालिया नाग को हम कैसे भगाएं? बोले क्यों, कहा बात है? बोले संग में दाऊ दादा है ना, जे दाऊ दादा शेष नाग हैं। कौन है? और नाग के आगे दूसरे नाग है, कैसे मारूं मैं? ये कछु भी हो मन में तो इनकी यूं रहेगी। सो ठाकुर जी ने कैसी युक्ति करी, बड़ी मधुर कथा है। सब ग्वाल बाल गए, बोले लाला एक बहुत सुंदर बगीचो है, बा में हम खेलवे जामे। सब भीतर थे धेनुकासुर एक राक्षस है, वो हमको घुसन ना दे गधा के रूप में। सो ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैं नहीं लियो है, एक आध राक्षस बल दाऊ दादा तू मरवाओ। दाऊ दादा बगल में बैठे सो खड़े गए, हम तो कहवे ही ना है। लाला तो फिर भी बाम हस्त को प्रयोग करे, हम तो एक अन्य उंगली तो मार देंगे, लेके तो चल। दाऊ दादा चौड़ गए। ठाकुर जी बोले अब काम बनेगा, लेकिन काम बनेगा कैसे? जे तो नेक में मार के आ जाएंगे, कालिया नाग मारवे के काजे तुम्हें बहुत समय चाहिए। सो ठाकुर जी ने दूसरी योजना बनाई। जैसे ही दाऊ दादा जा रहे ग्वाल वालन के संग, ठाकुर जी ने श्री दाम बोला इधर आ, सुन। जैसे ही दाऊ दादा धेनुकासुर को मारे ना, तू पहले ही दौड़ के आ जाइयो, पूरे ब्रज में हल्ला यो मत करियो कि राक्षस मारो, यो कहियो गधा मारो। जैसे मैं राक्षस मार के आऊं सब जय जयकार करें। दाऊ दादा को लगेगी कि मैं हूं राक्षस मार के आऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, पर हम खबर जे फैलाएंगे राक्षस नहीं गधा मारो। सो जय जयकार की जगह हंसी होएगी। ठीक है, दाऊ दादा ने धेनुकासुर मार दियो। सब जय जयकार करने लगे, सब रे ग्वाल बाल दाऊ दादा की जय हो, हमारे बलराम जी महाराज की जय हो। दाऊ दादा बोले ए मधुमंगल श्रीदामा सुनो। बोले हाँ। लाला जब राक्षस मारे कहा है सबरी गोपी वाकी ऊपर पुष्प बरसा में, सबरी वाकी आरती करें, सब बाकी बलैया लें। तुम एक काम करो। बोले कहा पूरे वृंदावन में हल्ला मचाए तो मैंने राक्षस मारो, और यूं कह दो दाऊ दादा आ रहे हैं ग्वाल बालन के संग, सबरे थाली लेके खड़े हो जाएं। अब मैं अपने मोहते कहूं अच्छो नाले, तुम पहले ही जाके कह दो सबनते, तो ठीक है। लेकिन दोनों इतने चतुर, दोनों ने जाके सब जगह अरे सुनो सुनो देखो आज कहा भयो। बोले कहा भयो? दाऊ दादा ने बेचारो एक गधा मार दियो। जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा तो ऐसे शर्माए से प्रवेश कर रहे, आज सबरी गोपी मेरी बल्लैया लेंगी, आरती करेंगी, लेकिन सब अपनी अटारी पे खड़ी है, मुंह छुपाए के हंस रही हैं। दाऊ दादा बोले कोई पुष्प ना बरसा रहो, कोई आरती ना कर रहो मेरी। इतने में दाऊ दादा ने एक गोपी एरी हंसकाई को रही है, राक्षस मारो हमने। अरे मारो तुमने, राक्षस तो कन्हैया मारे, तुम तो गधा मारे आए हो। ओहो, ये बात सुनते ही दाऊ दादा तो फूल गए। कहां है मधुमंगल सीधामा? दोनों पकड़ के दबोच दिए। दारी क्यों, तुमने ऐसे क्यों कही? बोले हमते तो कन्हैया ने कही कहवे की। अब ठाकुर जी पे तो दाऊ दादा हाथ चलावे नहीं है, प्रेम करें, लेकिन दाऊ दादा नाराज है गए। यशोदा मैया तो बोल देख मैया तू या लाला समझा दे, मेरे संग खेल लो है। अरे लाला ऐसे मत करे कर। मैया सांची कह रहा हूं, मो पहले तो ही पतो ही वो राक्षस ना है, वो गधा काय को मारो बाबा दाऊ दादा ने, मेरी होड़ करेंगे। ओ महाराज दोनों में थोड़ी लड़ाई सी है गई। सो दाऊ दादा बोले मैया अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी बोले बस है गो कहां, यही तो हम चाह रहे। दाऊ दादा ने अपनी टोली अलग कर ली, ठाकुर जी की टोली अलग, दाऊ दादा की अलग। मैया बोली हम बे दूर रह करो, दोनों लड़ोगे नहीं तो।
ठाकुर जी बोले बस काम है जा, फिर तो मैं चरणन में गिर के मना ही लूंगा इन्हें। आज ठाकुर जी गए और काली देह पे गए खेलवे। कंडु क्रीड़ा करते करते श्री ठाकुर जी ने जबरदस्ती गेंद फेंक दी और मधुमंगल के मन में ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि वे रोन लगो। और ठाकुर जी तो कहने लगो मोकू तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले तू कूद जा चाहे कछु कर, मोकू वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी कदम पर चढ़े और कूद गए काली देह में। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज बतावे, यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया को व्याकुलता होने लगी। घर बैठी बैठी यशोदा मैया को अनुभव होने लगो कछु तो अनहोनी है रही है। यशोदा मैया ने दाऊ दादा बुलाए। ए दाऊ कन्हैया कहाँ है? मुझे का पता मैया अब तो हम दोनों अलग। अरे मैंने तो ऐसे ही कही अलग अलग जाओ, तेने सच में वो अकेलो भेज दियो? बोला हाँ मैया। अरे लाला जी तेने कहा कर दियो जल्दी जा, तू पता ना कितने राक्षस पड़े रहे वहां के पीछे, ढूंढ के ला कहाँ है कन्हैया। दाऊ दादा दौड़े, काली देह पे जैसे ही पहुंचे पहले तो यही बात पे डांटे सब, तुम काली देह क्यों आए और कन्हैया कहाँ है? अब तो ग्वाल बाल सब घबरा में। बोले भैया कैसे बताएं? बोले बताओ कहाँ है? बोले कन्हैया कूद गो काली देह में। खबर सुनते ही पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गयो, सब रोन लगे, सब व्याकुल हो गए। हमारो लाला कहाँ चलोगो? यशोदा मैया के तो मानो जैसे प्राण निकलवे को है गए। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे, कालिया नाग के सिर पर जाकर के ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, तुरंत फन खड़े हो गए उसके। जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा, ठाकुर जी ने पीछे हट गए, सो कालिया नाग को फन भगवान के मुख पे चरणन पे लगो। ठाकुर जी बोले अब तू मरेगो नहीं, तेने प्रणाम कर लियो, लेकिन तू कुछ सबक तो सिखाऊंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। भगवान नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो कालिया नाग अपने समस्त फनों में से जिस फन को निकालता है, ठाकुर जी उतनी तीव्रता से उसी फन के ऊपर चरण रखते हैं। उसके सैकड़ों फनों के ऊपर जब ठाकुर जी द्रुत गति से इधर उधर घूम रहे हैं, तो आकाश से देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, श्री ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी, सब देवी देवता गंधर्व गायन करने लगे और श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बिम 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 बिनती करत चम 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 चरण ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारे तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर निर्तत वनवारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन। आहा, नाग पत्नियां विनती कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। बहुत सुंदर स्तुति है नाग पत्नियों की। हमारी दृष्टि घड़ी पे चली जाती है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। आज कम से कम हम 3 या 4 साल बाद कालिया नाग का मर्दन सुना रहे हैं कथा में। कितनी कथाओं में तो कहा ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धेन पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरच प्रपन्ना। हे नाथ, नाग पत्नियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस एक कृपा कर दो, क्या आपकी चरण रज प्राप्त हो। इसीलिए नागों के फण पर 2 चरण जो हैं वो ठाकुर जी के हैं। ये नाग पत्नियों ने मांगे हैं कि सदा आपके श्री चरण हमारे सिर पर अंकित हो जाए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना, आपने कृपा कर दी है,
आपके चरण रज जिनकी प्राप्ति के लिए तीनों लोग तरसता है। हमारे पति ने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो सहज ही आपके चरण रज हमारे पति को प्राप्त हो गए। बस एक ही वरदान दे दीजिए, ये चरण चिन्ह सदा हमारे और हमारे आने वाले वंश के सिर पर सदा बने रहे। एक बात कहूं बंधु, कभी अगर भूल से कभी नाग सामने आ जाए ना, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करके उसको प्रणाम करो, कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान हैं उसके श्री शीश पर। लेकिन उठ के चले जाइयो फिर माते पतो चली सिक्योरिटी भी बतानी पड़ती है, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कालिया नाग की पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए भगवान से एक बात कहती हैं, बोले नाथ हमारे पति के सिर से नीचे उतर आओ। अब भगवान बोले क्यों उतरे? इसको हम जान से मारेंगे, इसने हमारी यमुना जी कैसे विषैले करी। बोले वो सब ठीक है, पर आप अभी उतर आओ। भगवान बोले क्यों उतरे? नाग पत्नियां बोली लोग कहेंगे वो क्यों मरा? तो कहते उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो क्यों मरा? उसके सिर पर क्रोध मंडरा रहा। कल को लोग कहेंगे कालिया नाग क्यों मरा? उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आप जिसके सिर पर रहते वो मरता थोड़ी है ना, तो उसकी तो गति होती है, इसलिए आप उतर आओ। ठाकुर जी तुरंत नीचे आ गए। नाग पत्नियों ने नाग को बचा लिया, नहीं तो कालिया नाग की खैर नहीं थी उस दिन। कालिया नाग ने भगवान के आगे क्षमा याचना की। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। हे नाथ, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले बोलो। मुझे इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। मेरी फन में विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने भरा। मुझे नाग आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, मेरे फंड में विष आपने भरा, तो फिर आज मेरी क्या गलती है जिसके लिए आप मुझे मार रहे हो? आपने मेरे जिह्वा में अमृत घोला होता तो मैं पूरी यमुना को अमृत से भर देता। आपने विष डाला, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं नाग हूं, मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर क्रोध अति है। कोई छेड़ता है तो मैं फंड मारूंगा। आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे ये बता दो। ठाकुर जी शांत हो गए। हमारे रसिक जन कहते हैं काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी नहीं दिए। एक तो कालिया नाग, दूसरा बाली। बाली ने कहा कि आपने मुझे छुपके क्यों मारा? ठाकुर जी ने उसका भी उत्तर नहीं दिया। और तीसरा बली। बली चाहता तो भगवान से कह देता कि जब आपने मुझसे 3 पग जमीन मांगी थी, आप छोटे से थे, आप संकल्प लेके विराट हो गए और 2 पग से तीनों नोक नाप लिए, मेरी क्या गलती है इसमें? और फिर बलि कहते हैं जब तीनों लोग 2 पग से नाप लिए हैं तो तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी तो मैं हूं। संपत्ति नाप ली, अब स्वामी को भी नाप लो। तो इन 3 के वाक्य के आगे भगवान निर्वाक हो गए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और कालिया नाग को भगवान ने आगे आगे अब तुम ज्यादा बोलो नहीं, सुनो, हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान कालिया नाग बोला कहां जाऊं? बोले प्रभास क्षेत्र चले जाओ। और कालिया नाग चला गया। भगवान ने फिर बुलाया, बोले सुन, हमको बाहर छोड़ के जा। कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी विराज गए। आहा, जैसे ही बाहर आए ठाकुर जी एक सुंदर नटराज रूप धारण करके कालिया नाग की पूंछ पकड़ रखी और श्री ठाकुर जी बाहर आए। सब दर्शन करके आनंदित हो गए। लाल जी सही सलामत आ गए। सब नाचने लगे, गाने लगे, ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सब ब्रजवासी आनंदित रह गए। और इस प्रकार कालिया मर्दन ठाकुर जी ने किया। 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार पी गए। वेणु गीत का बहुत सुंदर भाव सुनाया गया। आगे
भगवान ने मथुरा की गोपियों पर कृपा की। तत्पश्चात आज 56 भोग सजाए सब ब्रजवासियों ने। भगवान ने पूछी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ब्रजवासी बोले लाला, नंद बाबा बोले हमारे इष्ट हैं इंद्र, हम साल में एक बार उनकी पूजा करें, उन्हीं के काजे जो 56 भोग बनने हैं। ठाकुर जी बोले इंद्र की अकेले की काई को पूजा करो, सूर्य की भी करो, चंद्र की भी करो, वरुण की भी करो, वायु की भी करो, सब देवतान की करो, सब हमारे इष्ट हैं, सबसे हम जीवित हैं, सबकी पूजा तो लाला संभव ना है। बोले कैसे संभव ना है? जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरो भरो है जाए, एक एक पत्ता में पानी चलो जाए। ऐसी 33 कोटि देवतान को यदि प्रणाम करनो है तो श्रीमन नारायण को प्रणाम करो। और वही नारायण हमारे ब्रज मंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। चलो सब गिरिराज जी की पूजन करवे के काजे। और महाराज सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन में जाकर के अपने अपने 56 भोग सजाए। 56 भोग सजाए करके रुक जाओ ने गिरिराज बाबा को प्रकट होने दो। सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा को आवाहन कियो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा प्रकट करी और जैसे ही गिरिराज बाबा को आवाहन कियो, पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। बोलो गोवर्धन नाथ की, बोल गिरिराज धरण की। वाह, हमारो लाला तो बेचारो दिख ही नहीं रहो कहां को। जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसी जय बोलोगे हैं? बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। आज साईं की गोद में हमारे लाला बैठे हैं, दोनों युगल सरकार बैठे हैं और युगल के बीच में श्री लाल जी बैठे। छोटे सो लाला हमारो दिख ही ना रो, दूर थे। नेक और पास ले जाओ, कूद जाओ आगे। हाँ ऐसे ही देखो, ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं, ऐसे दिखने चाहिए। और नेक आगे ले जाओ, ले जाओ। सब ब्रजवासी ने देखी महाराज 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। जय हो।